सीज फायर किसके आदेश पर हुआ? उसमें हमारे 56 इंच के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर रहे थे? देश इनसे माफी मांगो यात्रा निकालने की बात कह रहा है। जो कर्नल शहीद हुए थे उनकी पत्नी की सोशल मीडिया लिंचिंग की गई, भद्दे भद्दे बात कहे गए। भाजपा के जो मंत्री ये कह रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी ऐसी देश की बहादुर बेटी को कि वो आतंकियों की बहन है। ये इस पूरे तिरंगा यात्रा के नाम पर एक नरेशन सेट कर रहे हैं। पहलगाम में कौन लोग शामिल थे, पुलवामा में जो घटना हुई थी उसमें कौन लोग शामिल थे, और 300 किलो का RDX कहाँ से आया? तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर भी हुए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी उसमें जितने भी लोगों की जान गई उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। उसके साथ ही उसके बाद जो रिटेलिएशन हुआ दोनों तरफ से, उसमें भी हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से अलग अलग मतलब सैनिकों की भी शहादत हुई, उनको भी मैं श्रद्धांजलि दे देता हूँ। रही बात कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को किस रूप में देखा जा रहा है, देखिए, एक तो कह सकते हैं कि आप जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में केंद्र सरकार की अगर सरकारी एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही थी, वो एक तरफ सेना के पक्ष में खड़ी थी, या ओवरऑल उनका जो अपना जो मुख्य काम है वो बहुत सलीके से और शानदार तरीके से वो कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आप भाजपा के नेताओं का उनका सोशल मीडिया हैंडल देखिए या उनकी बयानबाजी देखिए, तो उससे एकदम साफ झलकता था कि जिस तरीके से भाजपा का जो चरित्र रहा है कि इस तरह की घटनाओं को चुनावी अपने फ़ायदे में कैसे डाइल्यूट कर ले, उसको अपने फेवर में लाएं, तो ये तो इनका हमेशा से ऐसा रहा है एक परसेप्शन। लग रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर को भी चुनावी एजेंडा बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूँ। आप एकदम कह सकते हैं कि आप समझिए कि अभी तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि पहलगाम में कौन लोग शामिल थे, पुलवामा में जो घटना हुई थी उसमें कौन लोग शामिल थे, और 300 किलो का RDX कहाँ से आया, तो उसका जवाब ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें रिटेलिएशन हुआ, उसमें भी अब सीमा के आसपास जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके घर मतलब बर्बाद हो गए। उस पर क्या इनको करना चाहिए, उनको ठीक करवाना चाहिए, उनको मुआवजे पर बात करनी चाहिए। जो सैनिकों की शहादत हुई, इन सैनिकों का परिवार कैसे चलेगा, इन तमाम मुद्दों को छोड़कर ये इस पूरे तिरंगा यात्रा के नाम पर एक नरेशन सेट कर रहे हैं। भाजपा की बात हो रही, भाजपा RSS की बात हो रही है बेशक। तो ये भाजपा का चरित्र रहा है कि वो पूरे मसले, किसी भी आप मान लीजिए वो घटनाक्रम को वो चुनावी मतलब लाभ के लिए इस्तेमाल करता है, और एकदम दो राय नहीं है कि भाजपा नहीं करेगी। वो बिहार के चुनाव में कह रहे कि जीत का जश्न मना रहे हैं, जो तो सबको जश्न मनाना चाहिए। कहाँ आप उनके कार्यकर्ताओं से आप पूछिए कि सीज फायर हुआ, सीज फायर किसके आदेश पर हुआ? उसमें हमारे 56 इंच के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर रहे थे, जबकि पूरा अमेरिका के इशारे पर सब कुछ चला। जब बात आई कि मीडिया को या देश को संदेश दें, मैसेज दें, तब तो ये आ गए उसमें बिहार चुनाव में जनसभा करने आए, और यहाँ से अंग्रेजी में देश को मैसेज देना शुरू किए। ठीक है, और जब अब बात आ रही है दूसरी तरफ, जो हमारे केंद्र की एजेंसियां थी, जो मिस्र थे या सोफिया थी, ये लोग देश को एड्रेस कर रहे थे। तो अब ये सीज फायर का ये तो सरकार का कदम था कि अब सीज फायर होगा। इसमें वो जो हमारे केंद्र की जो सरकारी एजेंसियां हैं, उसके जो अधिकारी हैं, उनका कोई रोल नहीं था। उन्हें आप जो आदेश देंगे, उन्हें जो आप नरेट करेंगे, वो अपना बयान देंगे, वो देश को कन्वे करेंगे। तो भाजपा के जो स्लीपर सेल हैं, IT स्लीपर सेल जो कह सकते हैं, या जो लंपट वर्ग है, जो पूरा जो भाजपा के जो समर्थक हैं, उन लोगों ने किस तरीके से सेना के अध्यक्ष को, कॉलोनल को, आपके वो जो मिस्री हैं उनको आप लिंचिंग करना शुरू कर दिए। उनके निजी जो जीवन है उसमें आप दखल अंदाजी देना शुरू कर दिए। स्थिति ये आ गई कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट हैंडल को प्राइवेट कर लिया। अब अभी देखिए, मध्य प्रदेश में एक भाजपा का नेता है, किस तरीके से बयान दिया, और समझिए कि ये लोग कहते हैं कि देश, राष्ट्र, सेना, उससे ज़्यादा राष्ट्रवादी हिंदुस्तान का एक एक बच्चा है। भाजपा का एक समर्थक हो, नेता हो, उससे ज़्यादा राष्ट्रवादी, उससे ज़्यादा देश के लिए सोचने वाला या सैनिकों का सम्मान करने वाला। यही कह रहे हैं कि सूफिया कुरैशी को हम आगे इसलिए किए मोदी जी, ताकि वो आतंकवादियों की बहन है, आतंकवादियों को बहन से जोड़ दिए, देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। वही है ना। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कई लोग हैं जो देशद्रोही हैं, देश तोड़ने का काम करते हैं। देश तोड़ने का काम तो आप कर रहे हैं कि आपका एक नेता
एक सेना के अधिकारी पर ऐसा बयान कर देता है और उसको आप निकाल नहीं रहे अभी तक पार्टी से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब अब ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि गलत तरीके से निकाला गया। किरण रिजिजू, इनका आप एक तरफ आप देखेंगे कि वो बयान दे रहे थे कि फेक न्यूज़ से बचिए, और ठीक 2 घंटा पहले उन्होंने एक बड़ा सा फेक न्यूज़ लगाया था। तो क्या किरण रिजिजू के पास दिमाग नहीं था? तो सवाल ये नहीं है कि ये लोग क्या दे रहे, सवाल ये है कि इनके जेहन में हमेशा से ही केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार तमाम अन्य मुद्दों पर विफल है, चाहे महंगाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, तमाम मुद्दों पर विफल है। अब इनके पास क्या बचा हुआ है? तो यही सब करने को बचा हुआ है। आप देखिए, जब पुलवामा हमला हुआ तब बिहार में चुनाव था। आप देख लीजिए, जितने भी हमले हो रहे हैं उसी समय किसी देश के किसी एक राज्य में किसी एक जगह पे एक चुनाव चल रहा होता है। इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं कि सरकार खुद इसमें शामिल है, ये कह रहे हैं आप? जी। कह सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप जो दावा कर रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, कैसे सुरक्षित हाथों में है? कैसे आम आदमी, आम नागरिक मान ले कि आप अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? आपके पाकिस्तान को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया मोदी जी ने, देश सुरक्षित हाथों में है। कैसे है? कैसे है? सवाल तो यही है कि आप जब सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जब बात आ रही है देश को एड्रेस करने की, तब आप चुनाव रैलियों में व्यस्त हो जा रहे हैं। जब बात आ रही है इन तमाम चीज़ों पर एक्शन लेने के लिए, आपने बोला कि भाई तमाम जो पार्टियां हैं हमारे साथ आए, तमाम पार्टी के लोग गए। उन दोनों मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं था, कहा क्यों नहीं थे भाई? तो लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री थे ना, गृह मंत्री की जिम्मेवारी थी, वो थे, जिम्मेवारी निभा रहे थे। ठीक है, लेकिन बड़बोलापन किसका है? बड़बोलापन तो प्रधानमंत्री का रहता है। अभी ये सुने हैं कि 1-2 दिनों में लाइव आए थे और कह रहे थे कि हम मेरी कोई आलोचना नहीं करता। ये बड़बोलापन ही है। आप बताएंगे, तिरंगा यात्रा भाजपा निकाल रही है, इसको चुनाव से जोड़ा जाएगा या फिर लग रहा है कि देशभक्ति है? देखिए, इस मामले पर माफ़ी मांगो यात्रा निकालने की ज़रूरत थी इन लोगों को, और ये लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। माफ़ी मांगने की जरूरत? हाँ, देश इनसे माफ़ी मांगो यात्रा निकालने की बात कह रहा है, क्योंकि पहलगाम में जो पूरे आतंकी हमले हुए, उसमें उस कायराना हमले में हमारे नागरिकों की जान गई। उसके बाद जवाबी कार्रवाई ये भारतीय सेना ने किया। उसकी राजनीति उन पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई थी, उनके लाशों पर वोट बटोरने प्रधानमंत्री मोदी बिहार चले आए, और अब तिरंगा यात्रा ये लोग निकाल रहे हैं। जो लोग 52 सालों तक, जो एक आरएसएस 52 सालों तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, आज वो वोट के लिए और राजनीति के लिए घर घर तिरंगा लेकर के जाने की बात कह रहा है। इन लोगों की गांव गांव में, गली गली लोग ढूंढ रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की संप्रभुता को अमेरिका के घुटनों में, उसके कदमों में ले जाकर के भारत के प्रधानमंत्री ने रख दिया है, और ट्रंप जो बार बार दावा कर रहे हैं कि हमने हस्तक्षेप करके युद्ध की सीज़फायर करवाया है, और प्रधानमंत्री जब अपने संबोधन में ट्रंप का नाम तक नहीं लिए, भारत सरकार इस बात का खंडन तक नहीं कर रही है। आप जवाब दीजिए कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए वो किसकी चूक थी? जांच चल रहा है, इस पे जांच होगा और देश के सामने रखा जाएगा। जांच चल रहा है, कौन सी कमेटी गठन हुई है, किसके नेतृत्व में जांच की कमेटी गठन हुई है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा कि इतनी बड़ी घटना हो जा रही है और प्रधानमंत्री न सर्वदलीय मीटिंग में आते हैं और न प्रधानमंत्री देश के सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब इससे बड़ा क्या चाहिए उनको? ट्रंप के कदमों में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख दिए, इस पर सवाल क्या नहीं पूछा जाए? देश में 26 नागरिकों की जान चली गई, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? सवाल नहीं पूछा जाए। उन नागरिकों को सुरक्षा नहीं दिया गया, लेकिन रील बनाने के लिए वहाँ के भाजपा का अध्यक्ष रविंद्र रैना के लिए सुरक्षा व्यवस्था थी। वहाँ पर अपनी बर्थडे पार्टी या फिर एनिवर्सरी कुछ मनाने, पत्नी की बर्थडे या फिर एनिवर्सरी मनाने के लिए निशिकांत दुबे जो गुंडा के भाजपा के सांसद हैं, उनके लिए वहाँ पर सुरक्षा थी। तो इसका जवाब कौन देगा? देश सवाब मांग रहा है। और जो ये कंपेयर किया जा रहा है, दरअसल न कांग्रेस के लोग, न भाजपा, ये न तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं, ये देश की जनता कह रही है। देश की जनता को ये उम्मीद थी कि कुछ ये जो सीज़फायर भी हुआ है, ये भी नहीं ये बता पाए कि किन शर्तों पे हुआ है। आखिर सीज़फायर किन शर्तों पे इन्होंने किया? कार्रवाइयाँ जो हुई उसमें आतंकियों को क्या थी, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उस पर जाँच क्यों नहीं, और क्यों जान चली गई? जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। किसी न किसी सवाल पूछेंगे, जो सवाल देश में पूछ रहा है उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है, तो आपको भी देशद्रोही घोषित कर दें? की बड़ी आबादी सवाल पूछ रही है। ये लोग जो सर्टिफिकेट बांध के घूम रहे हैं, अब देशद्रोह का सर्टिफिकेट इनको लोग बांट रहे हैं। असल में देशद्रोही ये लोग हैं, और देश की संप्रभुता को गिरवी रखने वाले लोग देशद्रोही हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की बेमनस्ता फैलाने वाले देशद्रोही हैं। हिंदुस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी को
भाजपाइयों के सोशल मीडिया लिंचिंग की वजह से उनको अपने अकाउंट प्राइवेट करना पड़ रहा है। इसका जवाब भी प्रधानमंत्री को देना चाहिए। वो जो एक महिला जो कर्नल शहीद हुए थे, उनकी पत्नी की सोशल मीडिया लिंचिंग की गई, भद्दे भद्दे बात कहे गए। भाजपा के जो मंत्री ये कह रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी ऐसी देश की बहादुर बेटी को कि वो आतंकियों की बहन है, इस पे उनको जवाब देना चाहिए। तो ये देशद्रोही लोग खुद हैं। अपनी देशद्रोही और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक भांड मीडिया इनके पास है जो फेक न्यूज़ फैलाता है, जो इस बार अपनी पूरी साख को उसने धत्ता बैठा दिया है और किस तरीके से सरकार के पक्ष में झूठी खबरें फैलाता है। जो एंकर झूठी खबरें फैला रहे थे उनके पोस्ट बीजेपी अपने ट्विटर अकाउंट से उस सुशांत सिन्हा और टाइम्स नाउ के एंकर का पोस्ट कर रही है, तो आप उस पर सवाल, उस पर बैन लगाना था तो आप 4 PM द वायर को बंद कर रहे थे। सेनाओं को मनोबल बढ़ा रहे थे हम लोग। सेनाओं का मनोबल कैसे बढ़ता है? फर्जी खबर फैला के सेनाओं का मनोबल कैसे बढ़ता है कि शहीद थी सेना के जवान की पत्नी की सोशल मीडिया लिंचिंग करके, फॉरेन सेक्रेटरी के बेटी के नंबर लीक करके उसको भद्दी भद्दी गालियां देकर ऐसा सेना का मनोबल बढ़ता है। तो फर्जी खबर से सेना का मनोबल बढ़ता है। सेना को तो और आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना के को बंद किया जा रहा है, तो लगा कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो टैग लगा। देखिए, सरकार के खिलाफ हो सकता है लेकिन देश के खिलाफ नहीं है। वो देश के पक्ष में है, वो लोकतंत्र के पक्ष में है, वो इस देश की जनता के पक्ष में है। इस देश की जनता को जानने का हक है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। इस देश की जनता को जानने का हक है कि सरकार ने जो पहलकदमी लिए हैं उस पहलकदमी कितना सच है। देश की जनता को ये जानने का सच है। तो जब मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है वो नहीं दिखा रही है, वो झूठी खबर फैला रही है कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, तो ये फिर जिम्मेदारी बन जाती है जो वैकल्पिक मीडिया है, जो यूट्यूब मीडिया है, जो पोर्टल हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि देश के लोगों के सामने सच रखें। लेकिन जिनको बंद किया गया उसके लिए सरकार के लोग ये तर्क दे रहे हैं ये सब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इस समय देश की सुरक्षा का मामला है तो तब तत्काल बंद कर दिया जाए ऐसे चैनलों को। और ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। तो पूरा स्टेटमेंट ये कि भाजपा के लोग कह रहे हैं। अमेरिका जो भाषा बोल रहा है, मोदी जी जो भाषा बोल रहे हैं, वो कहाँ की भाषा है? आरएसएस के लोग जो भाषा बोल रहे हैं वो हिंदुस्तान की भाषा नहीं है। वो जो जिन मीडिया को बंद किया गया, आपने फिर वापस तो ले लिया सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो ये देश की भाषा बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र की भाषा बोल रहे हैं, ये युद्ध शांति की भाषा बोल रहे हैं, अमन चैन पसंद हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी भाषा बोल रहे हैं, ये 26 नागरिक जो मर गए उनके परिजनों की भाषा बोल रहे हैं, ये जो हमारे कर्नल जो अभी जवान शहीद हुए हैं उनकी भाषा बोल रहे हैं, पूंछ में जो हजारों की संख्या में लोग जो विस्थापित हुए हैं उनकी भाषा बोल रहे हैं। और इन तमाम लोगों की भाषा जो देश विरोधी नहीं है, लोकतंत्र और देश के पक्ष में है। सरकार के विरोध हो सकती है और सरकार अगर गलत करी तो उसका विरोध करना कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है नरेंद्र मोदी जिस तरह से पुलवामा के नाम पे वोट मांगे, अभी बिहार में चुनाव है, ऑपरेशन सिंदूर को भी कनेक्ट कर देंगे चुनाव से वोट मांगेंगे इस मुद्दे पे? लाश पे राजनीति करना इनका पुराना आदत है। कारगिल युद्ध में इन लोगों ने कफन घोटाला किया था, तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये लोग लाशों की राजनीति की हैं, चाहे गोधरा दंगा करके हो, चाहे बाबरी मस्जिद हमला करके हो, चाहे देश में अन्य जो दंगे हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम के खून से इनकी सत्ता की इन कुर्सियां जो हैं वो रंगी हुई हैं। और ये लोग लाश पे राजनीति करते हैं तो देश को कोई अचंभा नहीं है। देश इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है कि इस बार इनको लाश पे राजनीति नहीं करने दिया जाएगा। आरक्षण का सवाल कहाँ है? हिंदुस्तान के बिहार के भीतर भूमि सुधार का सवाल कहाँ है? तो बिहार का चुनाव बिहार के सवालों पर होगा, बिहार का चुनाव बाहर के सवालों पर नहीं होगा। देश का मुद्दा है ना, तो बिहार भी तो देश का हिस्सा है। और मैं भी वही कह रहा हूँ कि बिहार भी देश का हिस्सा है, इसलिए जातीय जनगणना भी देश का सवाल है, या भूमि सुधार भी देश का सवाल है, बिहार की नौकरी, बिहार की शिक्षा, बिहार की पढ़ाई, बिहार की लिखाई, दवाई, सिंचाई भी देश का सवाल है। तो इसलिए देश की सरकार, केंद्र के लोग भी हैं, प्रधानमंत्री को भी इस पर बात करनी चाहिए। जातीय जनगणना बिहार में हुए, उसका क्या फायदा हो गया बिहार को? जातीय जनगणना कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, ये बिहार के दलित पिछड़े समुदायों की मांग है। ये हिंदुस्तान की सुधार के लिए, हिंदुस्तान में जो जातिगत भेदभाव है, जातीय शोषण है, इससे उबरने के लिए एक बिहार में, एक हिंदुस्तान में और पूरे बिहार में एक अच्छा एजेंडा, विकास का एजेंडा प्रस्तुत किया जा सके, इस बात के लिए जातीय जनगणना की ज़रूरत है। जातीय जनगणना हुई, बिहार में जो हुआ सर्वेक्षण, उसके आंकड़े आए, चीज़ें स्पष्ट हुई, तो सिर्फ जनगणना हो नहीं, वो आरक्षण वो उसके आंकड़े आए और उस आंकड़ों के हिसाब से
देश में योजना बने और उन तमाम समुदायों के उद्धार के लिए, वंचित हैं, उनको फायदा हो। वंचित शोषित तबकों के उद्धार के लिए ये हो। ये जातीय जनगणना है। जातीय जनगणना सिर्फ किसी एक राजनीतिक पार्टी और विपक्ष का सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान के SC ST OBC का सवाल है। और वो इस बात को लेकर के इंश्योर करेगा कि हमारे सवालों पर चुनाव हो, न कि भाजपा और कुछ मुट्ठी भर उद्योगपति और वैसे जो अशराफ लोग हैं सोसाइटी के, उनके सवालों पर चुनाव हो। तो आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या सोचते हैं? सरकार जिस तरह से दावे कर रही है, आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।